हम लोग अभी विजयनगर साम्राज्य के हम्पी में हैं और ये सामने जो दिख रहा है these are the 9 no 11 है। these are 11 हाथियों का रखने का जगह है एंड बीच में वहाँ पे गोल्डन कलश था जिसको चोरी करने के लिए मुगलों ने उसको तोड़ दिया। और ये पर हाथियों के मौत जो उनके केयर टेकर करते थे, उनको नहलाते धुलाते थे और उनको सजाते भी थे, उनका रहने का जगह है। यहाँ पर हाथियों के आभूषण और सजने के सामान थे जो कि काफ़ी कीमती थे। उनको लूटने के लिए मुगलों ने इसको तोड़ दिया और यहाँ से हाथियों के जाने का रास्ता था। हम अभी हम्पी शहर में हैं, कर्नाटका में। यह विजयनगर साम्राज्य था और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वॉच टावर है। ऐसे 3 वॉच टावर इसमें थे। यहाँ पे जो सामने हम एक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं वह इनकी रानी का चिन्नम्मा का महल है और इसके ऊपर पूरा चंदन लकड़ी से बना हुआ महल था जिसको मुगलों ने बाद में जला दिया। उस पेड़ के पीछे हम जाते वक्त देखेंगे एक और बेस है जिसके ऊपर भी एक महल बना हुआ था और वह भी एक रानी का महल था। ये रानी मैसूर की रॉयल फैमिली से थी और वो जो चिन्नम्मा थी वो डांसर थी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो ये लोग दोनों एक साथ नहीं रहते थे और मिलते भी महल में नहीं थे। उनके मिलने का जगह ये लोटस महल है और आपको ये जानकर जानकारी होगी कि इसमें पूरी उस समय भी दोनों रानियाँ आके मिलती थी और यहाँ एयर कंडीशनिंग की पूरी व्यवस्था थी। ये जो एक छोटा सा दिख रहा है यहाँ से सीढ़ी जाती थी और ऊपर जा कर के पीछे एक बावड़ी है उससे पानी भर के ऊपर भर देती थी दासियाँ और अंदर ही अंदर ऐसे नालियाँ बनी हुई हैं जिससे पूरे सीलिंग में पानी का प्रभाव होता था और बिल्कुल ठंडा रहता था। और एक वॉच टावर उधर है और एक वॉच टावर उस साइड में है। तो यह है रानी की महल हम्पी साम्राज्य का। अभी जो आप देख रहे हो ये गोपुरम या द्वार जिसको बोलते हैं, ये दक्षिण दिशा का द्वार है जहाँ से आम जनता राजा कृष्णदेव राय के साम्राज्य में आते थे। उधर एक मंडपम है और ये असली मंडपम है जहाँ पे विठल महाराज की और रुक्मिणी देवी की मूर्तियाँ थी। ये जो भी मंदिर बनाते हैं इसमें ये लोग विष्णु देवता शयन रूप में हैं ऐसा बताते हैं, जिसमें गर्भगृह उनका सर होता है और फिर होता है उनका गला या कंठ, देन चेस्ट, देन स्टमक एंड दिस इज द फीट पोर्शन एंड अगेन दैट इज द मेन द्वार ऑफ दिस विठल देव मंदिर। और गोपुरम जो जैसा यहाँ कहते हैं यह पूर्व दिशा का है। इससे केवल राजा महाराजा, रॉयल फैमिलीज या फिर सन्यासी लोग आया करते थे। यहाँ पर ये जो मंडप है रॉयल मंडप है। यहाँ पे रॉयल शादियाँ या फिर विशेष अनुष्ठानों में इनको सजाया जाता था। बीच में जो हम देख रहे हैं
ये यहाँ का चैरियट है, रथ है, राजा कृष्णदेवराय के का जो मेन सिंबल है, जो कि आजकल हम लोग नए 50 रुपए के नोट में भी देखते हैं। इसमें मेनली गरुड़ यानी कि भगवान कृष्ण या विष्णु का जो वाहन है गरुड़, उनके लिए ये बनाया गया है। और इस चैरियट के अंदर एक गरुड़ देवता है और पीछे की तरफ भी एक छोटी मूर्ति गरुड़ देवता की बनाई गई है। और ये जो था ये भजन मंडप है, सामने जो दिख रहा है। यहाँ पर लोग भजन करके रामायण, महाभारत और अन्य कथाओं का उपदेश देते थे। और उधर जो है वह उत्तर दिशा का गोपुरम या द्वार है, जहाँ से आम जनता दक्षिण द्वार से आकर दर्शन करके उत्तर द्वार से निकल जाती थी। और ये मेन मंडप है जिसको रंग मंडप है। और यहाँ पर जो भी हम पिलर्स देख रहे हैं उनके ऊपर मूर्तियाँ हैं और सुंदर स्त्रियाँ 2 लकड़ियों से इनको बजाती थी। और हर पिलर से अलग अलग वाद्य यंत्र जैसे डमरू, ढोलक इत्यादि की आवाज़ आती थी। अंग्रेजों ने आकर 2 स्तंभ निकाला और देखना चाहा कि आखिर इसके अंदर है क्या, लेकिन उन्हें कुछ दिखा नहीं। तो ये है हमारे भारतवर्ष का कलाकृति, हमारे पूर्वजों की कलाकृति, जिस पर हमें गर्व है। हम कितने धनी थे, हर तरह से धन, संपदा और सांस्कृतिक रूप से इसका प्रत्यक्ष उदाहरण। जय हिंद, जय भारत।